अभी बताइए क्या चाहिए। बेसिकली क्या सीखे? अच्छा जी। कौन सी बस याद ही नहीं। 13वीं पे थे। नहीं, 13वीं में नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करना टोटल सीखा है। रियल लाइफ बुक खोले, बुक उसमें ये बात तो नहीं पता। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम कितने पढ़ लिए थे हमने? 12 पढ़ लिए, पढ़ लिए। टोटल कितने? टोटल कितने थे? 30। कितने हैं हमारे पास दिन कितने? 3 आई थिंक। कितनी क्लास है? फ्रेंड कब हो रहा ये बस 2 और होंगे। है? 2 और फिर तेरी क्लास ना 3 क्लास है उससे। القاعدة الثالثة عشرة: احترم تحترم. 13th principle: احترم تحترम. احترم यानी एहतराम करो, तोहतरम तुम्हारा एहतराम किया जाएगा. العلاقات الاجتماعية قائمة على المعاملة بالمثل. जो सोशल मैटर्स हैं उसकी जो बेसिस हैं, उसकी जो बुनियादें हैं वो कायम है अलल मुआमलति बिल मिस्ली, यानी बराबर बराबर का मामला करने पर. यानी जैसा आपके साथ, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा. मन यहतरिमुल आखरीन युहतरम. जो दूसरों का एहतराम करता है, मन यहतरिमुल आखरीन युहतरम, उसका एहतराम किया जाता है. वमन ला यहतरिमुल आखरीन ला युहतरम, और जो दूसरों का एहतराम नहीं करता उसका एहतराम नहीं किया जाएगा. वलौ कान मन काना, अगरचे वो जो भी है, वो जो भी है, जो भी उसका स्टेटस है, जो भी वो कोई है, उससे फर्क नहीं पड़ता. वलौ कान मन काना. लिज़ालिका फ़अम्मतुन नास ततआमलु बिनफ्सिल अस्लूबि अव अस्सुलूक अल्लज़ी यतआमलु मअहु अत-तर्फ़ अल-आख़र. क्योंकि आमतुन नास लोगों से, यानी आम आदमी जब डील करता है तो वो इसी इसी उसी तरीके से, उसी अंदाज से डील करता है जिस तरह दूसरी तरफ से डील किया जाता है. यानी आप किसी को बुरा भला कहें और वो आपको प्यार में चप्पियां दें, ऐसा मुमकिन नहीं. अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे वो जवाब में आपको बुरा भला कहेगा. आप उसको गाली देंगे वो जवाब में आपको बड़ी वाली गाली देगा. ठीक है, तो इस तरह मुमकिन नहीं है कि आप उसके साथ बदतमीजी और बदअखलाकी और बद एहतरामी के साथ पेश आए और वो आपके साथ एहतराम के साथ और सलूक के साथ और तमीज़दारी के साथ पेश आए. लिज़ालिका, इसीलिए, मन अरादा अन यतआमल, तो इसीलिए जो इरादा रखता है कि वो तामुल करे, वो लोगों से मुलाकात करे, लोगों से मामला करे, माहुल आखरून, सॉरी, من أراد أن يتعامل معه الآخرون معاملة قائمة على الاحترام والتقدير ويكسب محبتهم. जो चाहता है कि उसके साथ लोग डील करें, दूसरे लोग डील करें एहतराम के ऊपर, कदर करते हुए, और वो उनकी मोहब्बत का गहवारा बन हुआ बिमुआमिलतिहिम बिइहतिराम व तक़दीर. तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है कि वो दूसरों के साथ अगर डील अच्छे तरीके से करेगा तभी मुमकिन है कि दूसरे, वरना नामुमकिन है कि आप उनके साथ बदतमीजी और बदअखलाकी से पेश आए और वो आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए. तो ये चाहिए आपको, ये कि आप अच्छे अंदाज से पेश आए. इमाम शाफी, इमाम शाफी बहुत जबरदस्त शायर थे. उलमा के नज़दीक
अगर शेर व शायरी उलमा के नजदीक अच्छी चीज बुरी चीज ना समझी जाती तो मैं लबीद से बड़ा शायर होता। लबीद से बड़ा। लबीद हाँ वलौला अश्शअरी वलौला अश्शअर वलौला अश्शअर बिल उलमा यज़री लकुन्तु अल-यौम अशअर। अगर शेर व शायरी उलमा के नज़दीक बुरा ना समझा जाता तो मैं लबीद बिन आसिम जो के सबसे अरब लकुन्तु अल-यौम अशअर मिन लबीद। फिर आगे आगे कहते हैं वलौला खशियतुर रहमान रब्बी, अगर अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ मुझे ना होता अपने रब का, अन्नास कुल्लुहुम अबीदी, तो मैं हर बंदे को अपना बंदा समझता, हर इंसान को अपना बंदा समझता। तो फिर शेर अगर अच्छी चीज का है वो शायरी इमाम शाफी शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें मगन हो जाना ना, यानी मगन इंसान दिन रात बस यही काम कर रहा है, तो ये काम अच्छा नहीं समझा। वैसे शेर व शायरी इंसान कर ले मगन होने की बात। हाँ होना मसला है, शेर व शायरी वैसे मसला नहीं है, यानी आप कभी अशार सुना दें, अशार बोल दें, अशार लिख दें, तो शौक होना मसला नहीं है, लेकिन इंसान दिन रात बस यही काम कर रहे हैं और बस इसी चीज में सोच रहे हैं, ये चीज सही है। अच्छा जी الرجال ومن هاب الرجال تهيبه ومن حقر الرجال فلن يهابا। जो इंसान तोहफे देता है उसको तोहफे मिलते हैं, जो इंसान लोगों को हकीर जानता है उसको कोई तोहफा नहीं देता। और मन गज़त रिजाल रिजाल लहू हुकूकन, जो इंसानों के हुकूक छीनता है वलम यग़ज़िर रिजाल अस्वाबा, तो उसके साथ उसके हुकूक भी नहीं उसे मिलते। ठीक है, मिन्नी तदुन्न मिनका मवद्दती, अगर तुम मेरे करीब आओगे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं भी तुम्हें मोहब्बत दूंगा। व इन तना अन्नी तलक्कनी अन कनाईन, अगर तुम मुझसे मुंह फेरोगे तो मैं भी मुंह फेरूंगा। या बलिमन ला युहाबिनी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको तोहफे नहीं देता जो मुझे तोहफे नहीं देता। ठीक है, वलस्तु अरा लिल मरई मा ला युरा लिया, मैं उस बंदे की तरफ नहीं देखता जो मेरी तरफ मैं नहीं देखता, मैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं। क्या समझ में आई? समझ में आई कि जिस तरह आप लोगों से डील करेंगे ये का मवद्दती, यानी एक शायर जब बात करता है खाली अपने लिए नहीं कहता बल्कि एक माशरे की अक्कासी कर रहा हो। तोहफे मिले तो आप भी लोगों को तोहफे दें। तो अलमिफ्ता वाले सारे स्टूडेंट्स सोच लें, तुमने दिए बाकी किसी ने आज तक नहीं दिए अनफॉर्चुनेटली। वलस्तु बिहय्या बलिमन या युहा नहीं मजाक करो, एक पता चले अगली क्लास में आ रही गिफ्ट। वलस्तु मैं उसको गिफ्ट नहीं देता, मैं उसको नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाता। वयक़ूलु शाइर कुवैत, कुवैत के मशहूर शायर लका वक़ारन या वक़ारन, तुम लोगों के लिए आम यानी उनकी इज्जत, उनकी तौकीर, उनकी एहतराम करना शुरू कर दो। यू विल फेस और यू विल फाइंड देम रिस्पेक्टिंग यू,
तुम उनसे मिलोगे और तुम्हें वो तुम्हारी रिस्पेक्ट, अगर तुम और वह हकरता, अगर तुम हकारत की निगाह से उनको देखोगे, तहकर लव अन्नका अमीर, भी लोग हकीर समझेंगे, तुम्हें भी, तुम्हारी भी लोग बेइज्जती करेंगे। आगे कहते हैं लव अन्नका अमीर, अगर जो तुम आलिम की बोली तो क्या, जो आलिम आलिम की, एक आलम आलम आलिम वक़िर आलम, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलिम आलमीन। दुनिया, तुम दुनिया की इज्जत करो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम उनकी तहकीर करोगे, तुम उनकी बेइज्जती करोगे, तुम उनके साथ बदतमीजी करोगे, तो तुम्हारे साथ बड़े आदमी फल इंसान इंदमा عندما يتعامل مع الآخرين بأدب واحترام فهو يفرض عليهم أن يعاملوه بأدب واحترام. मोरल ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं ना, मोरल ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर मोरली ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो वो दूसरों पे काइंड ऑफ फर्ज कर देता है, उन पे मोरल ऑब्लिगेशन डाल देता है, यानी अखलाकी कि वो उन उसकी इज्जत और एहतराम करना शुरू कर दें। कोई लिखत पढ़त में नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि भाई मैंने तुम्हारी इज्जत किया है ना तुमने मेरी इज्जत करनी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन उन पर डायरेक्ट करता है। इसकी बेसिक मिसाल है, आप बाहर कहीं किसी से आपकी कोई गाड़ी आपके आगे, आपके एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी से कोई आपकी गाड़ी पे आके मार दे, साथ बात करेंगे तो चांसेस है कि वो भी इज्जत और एहतराम से बात करें। तो क्या करेंगे, लेकिन अगर आप एहतराम, आप बोलेंगे भाईजान सॉरी यार गलती हो गई, शायद आपसे गलती किसकी गलती थी, जो भी मामला है बात की जा सकती है, लेकिन इज्जत और एहतराम, अदब और एहतराम के दायरे में। तो हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा अलमिया है कि गलती को डील करना नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू इख्तिलाफात को किस तरह नेविगेट करें। बस सामने वाले की गलती है और उसकी ऐसी की तैसी ये वो, क्या हो गया, गलती इंसान से हो सकती है, उससे हो सकते, उससे गलती हो सकती है, आपकी गलती है, लेकिन साइड पे रह के बात आराम, अगर उसने देने, अगर आप इज्जत और एहतराम के साथ बात करेंगे तो शायद वो आपको आराम से दे दे। यानी अदब और एहतराम से बात कर ले, और खास तौर पे जब हम दाई दीन के दुआत है ना, हमारी हैसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी के बारे में भी, यानी सहाबा ये समझते थे कि इज लाइक अ फादर टू द नेशन। ठीक है, उम्मत के वालिद की हैसियत होती है एक नबी की। इसकी दलील बताएं, कहीं कुरान में है? जैसे जो आदम को अल्लाह का सबको वो तो चले, वो तो ऐसे ही थे, वो तो बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली है, क्या है? بالمؤمنين हाँ, بالمؤمنين अन्नबी औला बिल मुमिनीन,
वअज़वाजुहु वअज़वाजुहु उम्महात उम्महातुहुम व उलुल अरहाम। उम्महातुहुम, नबी के अज़वाज कौन है? तो नबी कौन होते? मोमिनीन के फादर की हैसियत हो गई ना, जब उनकी उनकी अज़वाज वालिद की हैसियत हुई। तो हम जो नबी के मिशन को लेके चलने वाले हैं, जो जिनका काम है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आगे पहुंचा रहे हैं, तो हमारी हैसियत क्या होनी चाहिए? वालिद की हैसियत होनी चाहिए। यानी हमें वालिद की शफ़क़त रहमत लोगों के साथ होनी चाहिए। अगरचे वो हमारे से हमसे उम्र में बड़े, अगरचे हम एंड ऑफ द डे हम हमें अल्लाह ने शफीक और रहीम बना के भेजा। यानी जो सिफात वालिद की होती है, ऑब्वियसली हम बाप बन के ना बैठ जाए लोगों के, यानी उसकी सिफात जो बाप की बात इख्तियार करके लोगों के साथ दी। और बाप डांटता भी है, दाई डांट नहीं सकते कहीं भी, लेकिन उस बाप की डांट का कोई असर नहीं होता जो हर वक्त डांटता है। उसके बाद अगर डांटेगा ना बाप, तो वो दिल पे असर करेगी और सच्ची असर करेगी। करता रहता है, हर बात पे उसको कोई ना कोई एतराज नजर आता है, फिर वो बंदा, फिर वो खैर का बायस नहीं है। वो बाप ही क्यों ना हो, खैर का बायस नहीं होता कुछ। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो कर देता है कि लोग भी उसके साथ अदब और एहतराम के साथ मामला करें। अम्मा मन एहतराम वल अदब सुम्मा युतालिबुहुम बिइहतरामिही व तक़दीरिही। हाँ, वो बंदा जो लोगों के साथ डील करता है बुरे अखलाक के साथ, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड वहुवा यत्लुबुल मुस्तहील, तो ऐसी चीज की तलबगारी, वो ऐसे मुस्तहील नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं है। बदतमीजी से बात करो तो ये मुस्तहील बात, ये नामुमकिन बात। फमन 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 गैर माकूल, तो जो गैर माकूल होगा, जिसके पास अकल नहीं होगी, रखोगे ये दावल मा कभी उसने कुल के एहतराम व अदब, कि वो तुम्हारे साथ उसने कुल के एहतराम और अदब के साथ पेश आए। मैटर्स जो है काइमतुन, वो कायम होते हैं, उनकी फाउंडेशन जो है अलल मुआमलति बिल मिस्ली, वमन ला यहतरिम ला युहतरम, जो एहतराम नहीं करता उसका एहतराम नहीं किया। ठीक है जी। अल काइदतु राबिआ, सवाल तो नहीं है? अब आवाज सही है या? नेट का इशू आ रहा है। कैमरा बंद कर, मीटिंग एंड होएगी, इशू आ गया। मीटिंग एंड होएगी। कैमरा बंद बंद कर। कैमरा बंद कर।
इंटरनेट القاعدة الرابعة عشرة 14th principle That's a default man. लोगों के साथ दूसरों के साथ हुस्न ज़न रखना, यानी है मोमिन है, वो अल्लाह से डरने वाला है, ये सारी जो भी हुस्न ज़न की कैफियत है वो सारी आपने उसके साथ रखनी है। ये होता है कि पहले अपना अपना मनहज साबित करो, तुम्हारे सुन्ना में से हो या नहीं। ये बहुत अजीब बेवकूफों वाली बात है कि आप अपने अपनी तौहीद साबित करें। भाई बंदा अपने आप को मुसलमान साबित करो। भाई आप या तो इसका मतलब यह है कि तौहीद साबित करनी पड़ेगी, तो उनका तो डिफॉल्ट पोजीशन ये होगी फिर कि अल अस्लु दूसरों के साथ शक करना, दूसरों के साथ शक का मामला रखना, being skeptical about others कि वो पता नहीं मुसलमान है कि नहीं, वो मुवाहिद है कि नहीं, ये डिफॉल्ट मैटर नहीं कि एहसान और ज़न्नी बिल आखिरीन। और कुरान की आयत भरी पड़ी है, सूरह हुजरात इसमें बार-बार ताकीद कर कि मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या करना है। मुसलमान जब फासिक खबर लेकर चेक करो इसका क्या, इसकी ऑपोजिट क्या होगा। जब मोमिन लेकर आएगा तो क्या करना है, फर्स्ट उस पर भरोसा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं पहले शक करो। तो हर किसी के साथ रखो ना। हाँ, लेकिन नॉन मुस्लिम के साथ आप उसके साथ तो ये रखेंगे कि वो अल्लाह से डरता है। उसने ज़न का मतलब ये होता है कि उसने अखलाक की बात नहीं करी, उसने ज़न अच्छी अजम्पशन, उसके बारे में अच्छी अजम्पशन रखना कि ये अल्लाह से डरने वाला है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये तो हाँ अगर किसी से गलती भी हो जाए तो आप उसकी गलती को हुस्न ज़न के साथ पेश आए कि ऐसे हो सकते हैं भाई इसने इग्नोरेंस में गलती कर दी, इसको पता नहीं हो। ये नहीं कहना कि नहीं गलती क्यों, नहीं जानबूझ के नहीं, पहली अजम्पशन उसके बारे में होनी चाहिए कि हो सकता है इसको पता ना, हो सकता है इससे गलती हो। सही। तो फिर इलाकात इज्तिमाइयती, इलाकात इज्तिमाई यानी सोशल मैटर्स, अल अस्ल इहसान ज़न्नी बिल आखरीन, इसका असल ये है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, दूसरों के साथ वहमिल कलामुहुम, और उनके कलाम को महमूल करना, यानी उनके कलाम को समझना, अला अहसन वहामली हत्ता यतबय्यन खिलाफ ज़ालिक, जो भी बात उन्होंने की। मिसाल के तौर पर हमारे घरों में लड़ाई क्या किस बुनियाद पर है, सिस्टर ने ऐसे कह दिया था, these are our problems, और उसकी कि उन्होंने जानबूझ के मेरी बेइज्जती करना चाहिए होगी इसलिए उन्होंने ये बात कही। That's the worst possible interpretation। हालांकि इंटरप्रिटेशन निकाल, हम worst possible interpretation निकाल, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहमिल कलामहुम अला अहसन
अहसनिल महामली हत्ता यतबय्यन खिलाफ इंटरप्रिटेशन कर, यहाँ तक के कि यतबय्यन खिलाफ ज़ालिक, यहाँ तक अनलेस उसका ऑपोजिट साबित हो जाए, यानी क्लियर कट आपको पता चल जाए, उसके अलावा आपने आपकी पोजीशन ही होनी चाहिए, यानी आपका तरीकेकार ही होना चाहिए कि उसकी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो या इंटरप्रिटेशन। साहब वो जो हजरत आयशा की तहमत वाला वाक़या है, बिल्कुल बहुत जिसमें खूबसूरत वाक़या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर खूबसूरत बात यह है कि वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत रिवायत के, और सामने उस बंदे ने मेरे साथ ये ज्यादती की, और उस बंदे ने ये किया, और उस बंदे ने ये किया, और उस बंदे ने ये। लेकिन सुभान अल्लाह, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज आप उस पूरी रिवायात में देखें तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको उनकी जितने लोगों ने भी वो गलतियां की, उस पूरे उन्होंने हर किसी की बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दी है। मिसाल के तौर पर जो डोली उठाने वाले थे, उन डोली उठाने वालों के बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रख दी ऊंट पर, कैसे रख दी, क्यों रख दी, कैसे इल्जाम लगाना चाहती थी, सबसे पहले उन पर लगाती कि क्या वो देख नहीं सकते थे मैं अंदर हूं, क्या उनको समझ नहीं आया जब वो डोरी उठाने के वो भारी है या हल्की है। तो इसलिए वो शायद समझे कि मैं अंदर मौजूद हूं। रोएंगे किस तरह शी इज गिविंग एक्सक्यूजेस टू देम। मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सपोर्ट किया करते थे फाइनेंशियल प्रोपेगेंडा, जानबूझ के नहीं, यानी अनइंटेंशनली वो उसका पार्ट बन गया, वो भी साथ में शामिल हो गए। मिस्ताह की वालिदा ने ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया, सबसे पहले बताया था कि ये हुआ। तो आयशा ने कहा आप उसको क्यों कह रही है, मिस्ताह ने क्या किया, उनको तुम्हें नहीं पता, नहीं पता। और उसका भी मिस्ताह को एक्सक्यूज दे रही है कि वो उन्होंने जानबूझ के नहीं, उनसे गलती हो गई थी, इस तरह के एक्सक्यूज दे रही है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अली रज़ा ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके पास ऑप्शन है, तो उनको एक्सक्यूज देनी है कि उन्होंने अल्लाह के नबी को मशवरे की सूरत में मशवरा दिया। हालांकि हालांकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मामला है वो है, लेकिन उसके बावजूद शी इज गिविंग एक्सक्यूजेस टू अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु, वो लोग जिनको ये जिम्मेदारी दी थी डोली उठाने पर उनको, और देन जो सहाबी अगर वो वाकई आप पढ़े तो उसमें and that shows the tarbiyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on her, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरह उनके ऊपर की थी। कि खूबसूरत बात यह है कि नाजिल हुई तो जब उनकी बारात का अल्लाह ने ऐलान किया कि इन्होंने इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उनकी वालिदा ने कहा कि आयशा शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा।
ये तो अल्लाह ने मेरी बारात का ऐलान किया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, देन ऑब्वियसली। लेकिन खूबसूरत आपको आपको उसमें आपको बयान मिल जाए। और जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, उसका बयान मौजूद है, तो हम उस नहीं देंगे। फला यजूजुल उदूल, और इसके खिलाफ जाना, इससे हटना, अन हादिल अस्ल, इस असल से इसके अलावा करेंगे तो वो जन में से होगा, और सूरह जन शरीयत ने मना किया है। ने मना किया है। कहाँ मना किया है? बताए ना। كثير من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا. ठीक है, ये बात कर इसमें इसमें होता है। ये तफसीर रहमतुल्लाह कहते हैं। और लेकिन अगर आप बदजनी करेंगे ना, तो इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट ये है कि आप गिबत करेंगे। आप किसी ऑब्वियसली आप गलत से बताएंगे, गिबत करेंगे, गलत तो बल्कि हो सकता है कि उसमें बंदी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों को मना किया है जन और इसमें ख़यानत होती है अपने अहल की और अपने करीब वालों के साथ। वो लोग जो इस महल के महल का हकदार नहीं होते, उनके साथ ख़यानत होती है। इन बाद ज़ालिका यकून इसमें महदन, और इसी वजह से इसमें से बहुत सारी चीज़ें इस महद जस्ट, यानी जब आप जन करते हैं, जब आप किसी के बारे में गुमान करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसमें उसमें इस महज होता है, यानी उसमें कुछ और नहीं है, आज उसमें कोई खैर ही नहीं होता, सिर्फ ये जरूरी ये है कि हम बचें इस गुमान से। किस एहतियाती तौर पर, यानी हो सकता है आप सही भी हो जाए, यानी आप जब गुमान कर रहे हैं तो गुमान के चांसेस क्या है कि आप सही भी हो सकता है आप गलत। लेकिन जब आप गुमान कर रहे हैं, और खास तौर नेगेटिव सोचने में, आप सही भी सोच रहे हो, समझ आ रही है बात। मिसाल के तौर पर किसी ने, आपने देखा किसी को, उसने नमाज उल्टी पढ़ ली, पहले सजदा कर लिया, बाद में रुकू गुमान कर रहे हैं, नेगेटिव गुमान कर रहे हैं, ये पता नहीं इसने किया है, इसने जानबूझ के किया होगा, इसने जो है शरीयत की तौर पे आपको क्या करना है, उसका सजा ना, क्योंकि तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ये बहुत बड़ा फतवा है कि उसने जानबूझ के अल्लाह की डिसोबीडियंस किया, और इस कुफर, यानी ये तो कुफर, अगर जानबूझ के किसी ने किया हो तो आप कुफर का फतवा लगा रहे हैं किसी को, बहुत बड़ी बात है। तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया जन्नी जन से, वसम्माहु अक्ज़बुल हदीस, और इसीलिए इसका नाम रखा अक्ज़बुल हदीस, यानी सबसे बड़ा
सबसे बड़ा झूठ। वो अकज़िबुल हदीस है, सबसे बड़ा झूठ। और क़द सम्माहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए अल्लाह के नबी दीन अला जुनून व वहाम व शुकूक व तखय्युलात व लैसा अला यकीन। क्योंकि इसकी बुनियाद क्या होती है? ये मबनी होता है जन के ऊपर, वहम के ऊपर, शक के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर। इसकी कोई यकीनी सूरत बुनियाद नहीं होती, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती इसके ऊपर। और इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, ला यहिल्लु लियमिन मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, यस्मउ मिन अखीही कलिमतन, हालांकि और जबकि उसके पास कोई ऐसी चीज वो उस पूरी कॉन्वर्सेशन कोई मैटर देख सकता हूँ कि उसके अंदर चांस था कि वो उसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करता है जिसको उस खैर के साथ उसको उसकी इंटरप्रिटेशन करता, लेकिन वो ये नहीं कर रहा और बदजनी कर रहे, जायज नहीं, ये मुसलमान के लिए जायज। समझ आ रही है बात? यानी किसी ने आपको कहा कि हम साहिल अदीब साहब की बात, बदजनी नहीं कर रहे हो क्यों, और हमें ना बदजनी करनी चाहिए। यानी बदजनी से मुराद उनकी इंटेंशन पे कोई फतवा नहीं लगाना चाहिए। कारण है ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। कोई बंदा भी उनकी इंटेंशन पे फतवा लगा दे, इट्स इट्स नॉट परमिसिबल। हम उसकी इस बात से खैर का पहलू निकाल सकते हैं, सेंस के हो सकता है वो यूथ को समझाने के लिए कर रहा हो, या यूथ की जो जो एक डाउट है जिसकी वजह से वो दीन से भागे हैं, दैट्स व्हाट साइंस की एक उसमें पढ़ गए हैं कि भाई साइंटिफिकली साबित करेंगे तो मैं मानूंगा। तो इसलिए वो मिरेकल्स को भी लेकिन बदजनी नहीं करते इन द सेंस कि हम उनकी इंटेंशन पे फतवा नहीं बता रहे, अल्लाह की डिसोबीडियंस चाहते हैं, या वो कुफर चाहते हैं, या वो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। हम कोई बदजनी के बजाय हम उनके बारे में ये की बात मिल सकती है तो हम उसको निकालें, एंड देन उसूली तौर पे इख्तिलाफ करते हुए ये बात कहते हैं कि हाँ ठीक है, शायद वो ये चाहते हो, जो कि गलत तरीका है, लेकिन इंटेंशन सही हो सकती है। So, فمن إحسان الظن بالمعصية तो मिसाल हुस्न ज़न على أحسن المحامل, के कलाम को महमूल करें बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। वहाँ हुआ इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला, कोई बात है उसकी इमाम शाफ़िई की मिल जाती, कह रहे हैं इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह कहा कर के इमाम शाफ़िई में थे, वह अताहु अहद इख्वानिही यऊदुहु, उनका उनका कोई भाई यानी उनका कोई दोस्त मिलने आया उनकी इयादत करने के लिए। फ़क़ाल लिश्शाफ़िई, और उसने इमाम शाफ़िई
यानी यानी कव्वल्लाहु ज़िअफ़क, अल्लाह आपकी कमजोरी को स्ट्रॉन्ग करे। ने कहा कि लव कव्वी लव 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 कव्वा ज़िअफ़ी लक़तलनी, अगर मेरी वीकनेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो मैं मर जाऊं, ये मुझे कत्ल कर देगी। मेरी आगे की थी अल्लाह आपकी बीमारी को अच्छा करे, इन अ वे आपकी बीमारी को बेहतर करे, या बीमारी को स्ट्रॉन्ग करे, यानी आपकी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करे। स्ट्रॉन्ग हो गया, कत्ल नहीं, मुझे कत्ल कर दे। तो कहते हैं कि वो बंदा कहता है वल्लाहि मा अरदतु इल्ला अल खैर, कसम से मैं आपको कोई बददुआ नहीं दे रहा था, वल्लाहि ला मा अरदतु इल्ला अल खैर, मैं खैर अगर तुम मुझे गाली भी देते हो मा अरदतु इल्ला अल खैर, तो मैं उसको खैर वाले की गलती की निशानदेही नहीं, निशानदेही जरूर करनी है, लेकिन उसकी बात को खैर पे महमूल करना। तो उसको रेक्टिफाई भी किया, उसको करेक्ट भी किया, यानी ये जो तुमने जुमला बोले ये सही नहीं है, जुमले को बेहतर करो। लेकिन जब उसने कहा मा अरदतु इल्ला बिल खैर, तो उन्होंने आने लगा तुम्हारी स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश। इंटेंशन पे मैं तुम्हें यकीन रखता हूँ कि तुम खैर की बात करोगे, कि तुम मेरे मुसलमान भाई हो। हाँ कहता हाँ इट रियली डिपेंड्स कि क्या अक्सर अपना लेने से उस हादसा काफी वो कही अटेंडेंस वो रोल नंबर नोट कर ले, बाद में ब्रिजेस निकाल ले। ये 786 मैंने आप मतलब इंडिविजुअल ने समझा, उनकी नजरों में आ गया। ठीक है। फिर मतलब फिर मैंने कहा बेहतर था भाई लिखते तो 10 दफा लिखते। नहीं आई थिंक अंदाज ना बड़ा मैटर करता है। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर तुम मुझे पब्लिकली मेरी गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, को मुझ पर हावी करोगे। लेकिन ये ठीक मसला है, प्रोफेसर में मसला होता है। हाँ ठीक है ना, गलत बुरा मान गलत वो उठा। आई थिंक वो हमें ये अंदाज चीज़ के है। ऊपर मैटर करता है बहुत ज्यादा। अगर आप उनसे एज स्टूडेंट जाओगे, अगर आप उनको कहोगे मैंने पढ़ा है, कर रहे हैं आप ये कुफर कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बिदअत है ये, भाई हेलो भाईजान, मैंने 50 साल गुजारे, तुम अभी 20 साल के हो। ये ईगो है। ये सुना है, मुझे जरा समझा दें, पता नहीं मैं सही समझाऊं या नहीं समझाऊं। क्वेश्चन करके तो चांसेस है या आप एक ऐसा सीड प्लांट कर दें जो शायद वो फौरन तो नहीं मानेगा, शायद वो शायद आपके सामने कह दे कि नहीं नहीं ये सही है, जो मैंने लिखा है ना सही है, लेकिन उसके अंदर उसके दिमाग में सीड बैठ जाएगा जिसको वो घर जाके शायद क्या ओपिनियन है, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी किसी ने मुझे कहा है कि ऐसे है, तो दो चार आलिम से पूछ लेगा उलमा, फिर उसकी अपनी ऊपर है। लेकिन आप उस उस्ताद के उस्ताद बन के जाओगे तो वो बस ये मैटर करता है, ये समझने की जरूरत है कि जो एज स्टूडेंट जाए, उस्ताद बन के नहीं जाए उसके, क्योंकि वो उस्ताद है, रुतबा है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा है, जिसका जो
और फिर जो बात समझानी समझा दो, ये कुरान वाला या एक सीड प्लांट कर दो उसके दिमाग के अंदर। फहाकज़ा यंबग़ी अन यकून अल-मुस्लिम, इसीलिए मुसलमान को चाहिए बिअन यहमिल कलाम अन्नास अला अहसन, लोगों के कलाम को महमूल करे बेहतरीन चीज़ों पर, यानी बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन उनकी दे। वही यब्तइद अन सूइ ज़न्नी, और वो दूर रहे सूइ ज़न्न से, बुरे ज़न्न। बदगुमानी करे या उनकी जो भी बात है उसको वर्स्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दे, इस बात से दूर। अद्दी इलल खुसूमात वल उदुवात वतक़ताइस सलात सिलात। तो सूरह ज़न्न यानी बदगुमानी जो है वो पैदा करती है आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है, वमा लहुम बिही मिन इल्मिन इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन्न ज़न्न वमा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास नहीं है इल्म से, इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, इन यत्तबिऊन अगर वो नहीं वो इत्तिबा करते सिवाय ज़न्न के, सिवाय गुमान के, यानी बदगुमान। और दिल के लिए राहत का बायस, बंदे के दिल के लिए राहत का अंदर, वला असअदु लिनफ्सिही मिन हुस्न ज़न्नी, और नहीं एक इंसान एक नफ्स की सआदत की जिंदगी नहीं है, यानी इससे ज्यादा सआदत वाली जिंदगी और राहत का बायस नहीं है कोई चीज, मिन हुस्न ज़न्नी, हुस्न ज़न्न से ज्यादा कोई राहत का बायस नहीं उसके दिल, एक इंसान एक मुसलमान के दिल के लिए, और एक इंसान की जिंदगी को खुश रखने के लिए इससे ज्यादा अच्छी वतुकद्दिरुल बाल वतदाइबुल जसद। जो उसकी नफ्स को ईजा पहुंचाए या उसके मामलात को बिगाड़ दे या उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करे, उसको बचना चाहिए इन चीजों से। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो क्वेश्चन चलो। अपने सर से तो हमारी कबूली होती है ना, जो मान ली कि मुझे